कुछ लोग आपके पास केवल और केवल फाइनेंस एडवाइस के लिए आएंगे। फाइनेंस एडवाइस का मतलब क्या है कि आप हमें बताइए हम किन सेक्टर से पैसा कमा सकते हैं, हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, हम ऐसे कौन कौन से काम करें जिसकी वजह से हमारे पास अच्छा पैसा आए। तो सबसे पहले जब भी आप किसी की करियर काउंसलिंग कर रहे हैं या फाइनेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि सामने वाले का क्वेश्चन क्या है, वो किस अपेक्षा और आशा से हमारे पास आया है। अगर वो इस बात को कर रहा है कि हमारा फाइनेंस बताइए, हम कौन सा काम करें जिसकी वजह से पैसा आए, तो आपको सेकंड कस्पल सबलॉर्ड पकड़ना पड़ेगा। अभी केवल समझ लीजिए, मैं भी आपको आगे बता रहा हूं। अगर कोई आपके पास ये आए, अभी वो पढ़ रहा है और वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, देखिए जब तक आप क्वेश्चन पे कमांड नहीं बनाओगे तब तक आप किसी को सही एडवाइस नहीं दे पाओगे। आपके पास कोई व्यक्ति आया, वो कह रहा है हमें फाइनेंस एडवाइस करनी है, हमारे लिए ऐसा कोई काम बताइए जिससे हमें खूब पैसा आए, हमारे पास पैसा आए इसके लिए हमें काम बताइए। तो आपको सेकंड कस्पल सबलॉर्ड को पकड़ना होगा। अब आपसे कोई पूछ रहा है और वो पढ़ रहा है, अभी वो कह रहा है हमें किस फील्ड में काम करना चाहिए, हमें किस फील्ड के लिए हम बने हैं, हमें किस फील्ड के लिए मेहनत करनी चाहिए, मतलब हमारा करियर बताइए। जब वो करियर की बात कर रहा है तो आपको 10th कस्पल सबलॉर्ड पकड़ना है। ठीक है। करियर के बाद अब वो कह रहा है, सपोज वो उसका एक अब ऑप्शन हो गया, वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर की या किसी भी तरह की नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा है। उसका क्वेश्चन ये, मैं किस डिपार्टमेंट की नौकरी करूं, मैं नौकरी कौन सी करूं, तो आपको फिर 6 कस्पल सबलॉर्ड पकड़ना होगा। ठीक है। उसके बाद सामने वाला आपसे कह रहा है कि मैं बिजनेस कौन सा करूं, तो फिर आपको ना 10th पकड़ना है, ना 2 पकड़ना है, ना 6 पकड़ना, अब आपको 7th कस्पल सबलॉर्ड पकड़ना है। मेरी बात केवल समझने की कोशिश करिए। वो कह रहा है मैं शेयर मार्केट में किस्मत आजमाना चाहता हूं, तो आपको 5th कस्पल सबलॉर्ड पकड़ना पड़ेगा, जो शेयर का हाउस होता है। जो भी व्यक्ति आपसे जिस भी क्षेत्र की बात कर रहा है, स्पेसिफिक क्षेत्र की बात कर रहा है, अगर वो केवल करियर की बात कर रहा है तब 10th कस्पल सबलॉर्ड पकड़ना है। जब वो फाइनेंस की बात कर रहा है, कौन से सेक्टर से मेरे पास पैसा आएगा, तो फिर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड पकड़ना है। अब वहां पे उसकी जो प्रायोरिटी है वो पैसे को लेके है। जब वो आपसे ये बात कर रहा है कि मेरा करियर कौन सा होगा, तो 10th पकड़ना है। जब वो आपसे बिजनेस का पूछ रहा है तो फिर 7th पकड़ना है। और जब वो आपसे नौकरी का पूछ रहा है तो आपको 6 पकड़ना है। ठीक है। आपसे वो हर तरह के प्रॉफिट और अगर टर्नओवर की बात कर रहा है कि मेरा टर्नओवर ऐसा कौन सा काम करूं जिसकी वजह से बढ़ जाए, मुझे प्रॉफिट्स अच्छे हो जाएं, तो फिर आपको 11th कस्पल सबलॉर्ड पकड़ना पड़ेगा। अभी एक मैंने वीडियो बनाया है कि एक ज्योतिषी को के पास एडवाइस करने के लिए कौन से लोग आएंगे, या हमारी अगर हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो हमारा एस्ट्रोलॉजी करने में स्पेसिफिक एरिया कौन सा होगा। कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल कर लेता है, कोई करियर काउंसलिंग में, कोई मैरिज काउंसलिंग में, कोई फाइनेंस की बहुत अच्छी पकड़ बना लेता है, कोई व्यक्ति को जो है वो ये बताता है कि आपको पैसा अपना कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसे ही एक हर एक एस्ट्रोलॉजर के पास एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है और उनके पास उस स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए बहुत कस्टमर्स आते हैं। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे तो वो बताएगा 9th कस्पल सबलॉर्ड कैनल। मैं छोटी चीज बताऊंगा, मैंने सब पे वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, यूट्यूब पे बहुत जल्दी अपलोड होगा, आप सब वहां पे देख लेना। लेकिन मैं भी मोटा मोटा आपको क्लियर कर रहा हूं कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा, आपके पास जिस भी तरह का प्रश्न आएगा, उसी प्रश्न के हिसाब से आपको आंसर करना है, ऐसे ही आंसर नहीं करना। हर चीज का जवाब 10th कस्पल सबलॉर्ड नहीं दे पाएगा, हर चीज का जवाब सेकंड कस्पल सबलॉर्ड नहीं दे पाएगा, हर चीज का जवाब 6 कस्पल सबलॉर्ड नहीं दे पाएगा, और हर प्रश्न का जवाब 7th कस्पल, 8th कस्पल, 9th कस्पल नहीं दे पाएगा। अब आपको करियर काउंसलिंग में अगर कोई आपसे स्पेसिफिक कोई चीज पूछ रहा है तो आपको वही कस्पल सबलॉर्ड पकड़ना है। अगर वो ओवरऑल आया है कि अब आप बताइए मैं कौन सा काम करूं, मैं कौन सा काम करूं, तो 2 स्टेप हैं उसकी। एक स्टेप, उसका पहले मोटिव समझिए, वो काम किस लिए करना चाहता है। अगर वो अर्निंग पर्पज से काम करना चाहता है कि मुझे केवल पैसा मिले, हर व्यक्ति की कुंडली में 2-3 तरह के काम के योग आते हैं, जिसमें एक काम में उसका मन लगता है, किसी काम में उसको पैसा अच्छा मिलता है। ठीक है। तो सामने वाले का पहले स्पेसिफिक क्वालिटी चुन लीजिए, उसके बाद आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि आप कुंडली में उसका नक्षत्र नाड़ी वाली स्क्रिप्ट खोल दीजिए पूरी तरह से। नक्षत्र नाड़ी वाली पूरी स्क्रिप्ट खोल दीजिए। अभी मैं एग्जांपल भी दे दूंगा आपको।
स्क्रिप्ट खोलने के बाद उसमें आप फाइंड कीजिए कि पैसे देने वाले नंबर कौन कौन से होते हैं। एनएल लेवल पे अनटेनेंटेड होके या इंडिपेंडेंट हाउस होकर के एनएल लेवल पे अगर पैसे वाले नंबर जो सबसे ज्यादा प्लेनेट देता हुआ दिखेगा तो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं इस काम को करने से आपके पास खूब पैसा आएगा। ठीक है, एक एक करियर काउंसलिंग ये हो गई। दूसरा, उससे भी पहले आप उसका 10th कस्पल सबलॉर्ड पकड़िए। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो चीज बहुत स्पेशल है। मैं एक एक चीज आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप एक एडवाइस लेने नहीं आए हो, आप एक ज्योतिषी हो और ज्योतिषी को कोई चीज एक एक करके नहीं बताई जा सकती। हम आपको बेस आप पे कमांड कर रहे हैं। आप 2-3 महीना इस पे प्रैक्टिस कर लोगे, अपने आप चीजों को आप फाइंड कर लोगे और जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा उसका यहाँ तक करियर भी मोटा मोटा आपके माइंड में आ जाएगा कि ये 8th हाउस का काम करता होगा, कि ये 9th हाउस का काम करता होगा, कि ये 10th हाउस का काम करता होगा। स्पेसिफिक आप करियर किसी का भी इतनी जल्दी क्लेरिफाई नहीं कर पाओगे, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो अगर आप एक भी सेक्टर को पकड़ लोगे, 5th कोई पकड़ लोगे तो उसमें कम से कम 50 तरह के काम, 50 तरह के बिजनेस, 50 तरह की नौकरियां, 50 तरह के जो है इंडिपेंडेंट वर्क सारे के सारे आ जाते हैं। तो आपकी, लेकिन आपके मोटा मोटा दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये सामने वाला किस हाउस का वर्क कर रहा है। मोटा मोटा भी अगर आपके दिमाग में आ गया तो आपने बाजी मार ली। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई लर्नर है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो आपको 10th कस्पल सबलॉर्ड का एनएल पकड़ना है, कंफर्म। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यह कंफर्म करना है, अगर वो कोई ऑप्शंस लेकर के आया है, ऑप्शन वो कह रहा है कि मेरे पास ये 4 तरह के ऑप्शन है, मैं बिजनेस में जाऊं कि मैं जो है वो जॉब सेक्टर में जाऊं, तो फिर आपको क्या करना है, स्पेसिफिक कस्पल सबलॉर्ड पकड़ने हैं। बिजनेस वाले प्लेनेट को पकड़िए, देखिए उसके एनएल लेवल में पैसा देने वाला नंबर आ रहा है क्या, तो आप उसको बिजनेस के लिए सजेस्ट कर दीजिए। अगर उसकी नौकरी देने वाला जो कस्पल सबलॉर्ड बना है वो अगर उसको पैसे वाला नंबर दे रहा है तो फिर उसको नौकरी के लिए सजेस्ट कर दीजिए। या वो आपसे सीधे क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे शेयर मार्केट से अच्छा पैसा आएगा क्या, तो शेयर मार्केट में अगर पैसे वाले नंबर आ रहे हैं तो शेयर मार्केट को सजेस्ट कर दीजिए। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते और एक अच्छा और मतलब एक रिलायबल एस्ट्रोलॉजर होने के नाते ये हम सबके दायित्व है कि हम सबके सभी व्यक्तियों के मन को जरूर रखें। अगर वो केवल इसी पर्पज से आया है कि मुझे जो है वो शेयर मार्केट से ही काम करना है, शेयर मार्केट से ही प्रॉफिट चाहिए, अब आप कुछ ऐसी युक्ति बताइए जिसकी वजह से वही मेरा काम चल जाए, तो आपको क्या करना होगा, 5th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट को पकड़िए, जो भी उसमें नंबर आ रहे हैं, जो भी नंबर आ रहे हैं उनको एज इट इज अपने उस शेयर मार्केट के काम में उसको इन्वॉल्व करवा दीजिए। जैसे किसी का आपने 5th कस्पल सबलॉर्ड सपोज मार्स देखा, मार्स का एनएल आपने देखा मून दो नहीं दे रहा, 3 दे रहा है, 5 दे रहा है और 8 दे रहा है, और मून बैठा है जाके तीसरे भाव में, तो आप उसको बोल दीजिए कि आपका शेयर मार्केट का जो काम चलेगा वो लाइजनिंग के थ्रू चलेगा। या 5 आ रहा है तो भी शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट आ जाएगा, 8 आ रहा है तो थोड़ी सी हानियों को दिखा रहा है, लेकिन आपको अगर शेयर मार्केट में फिर भी काम करना है तो एक शेयर मार्केट में आप बहुत अच्छी अपनी कमांड बना सकते हो। आप उसकी पढ़ाई की तरफ और फोकस करिए। लोग आपसे हो सकता है शेयर मार्केट को पढ़ने से या कुछ रिसर्च आपकी ऑब्जर्व करके आपको पैसा दे दे। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनकी केवल रिसर्च ही उन्हें पैसा देती है, कुछ लोग का R&D ही उनको पैसा देती है। तो कहने का मतलब क्या है, उस स्पेसिफिक चीज को भी आप डिकोड कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूं आपको एक दो चीजों में। देखिए मैं पराशरा लाइट यूज कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा जो चीजें हैं वो थोड़ा सा कैलकुलेट करके निकाली जाती हैं। आपके पास एकदम से जो है वो एस्ट्रोसेज में एकदम से पूरी स्क्रिप्ट दिखेगी। ये है, देखिए कुंडली है, ये उर्वशी जी की है क्या? हाँ, उर्वशी जी की कुंडली है। इसमें देखिए 2nd कस्पल सबलॉर्ड कौन बना है, 2nd कस्पल सबलॉर्ड बना है सूर्य। 2nd कस्पल सबलॉर्ड का काम क्या है, फाइनेंशियल एडवाइस, की आपके पास पैसा कौन कौन से काम करके आएगा। सूर्य बन गया इसका 2nd कस्पल सबलॉर्ड, ठीक है। अब देखिए सूर्य किसी का एनल बना है क्या, सूर्य आपका जो है वो राहु का एनल बना है, ठीक है। तो सूर्य जो है
आप उसी में देख लेंगे, जैसे हम लोग छांटते हैं स्क्रिप्ट में, इसमें स्क्रिप्ट नहीं आती है, इसमें अलग अलग प्लैनेट्स का आता है। तो आप उसी में जो आपको नक्षत्र नाड़ी की स्क्रिप्ट मिलेगी उसी से आप फाइंड आउट कर लेना। हम दूसरे जो है चीजों से फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग दूसरे तरह से थोड़ा सा। इसमें ये एनएल है, इन प्लैनेट्स का जो एनएल बना है प्लैनेट वो ये है। तो सूर्य आपका जो है, और वैसे जी आपको पता है आपका सूर्य जो है वो राहु का भी एनएल बना है, इसलिए सूर्य अनटेनेंटेड टेनेंटेड है आपका, अनटेनेंटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए कि सूर्य आपका, सूर्य का जो है वो एनएल कौन बना है, सूर्य का एनएल बना है मरकरी। बुध जो है इस कुंडली में सूर्य का एनएल बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधे जो है ऐसे ही आपको दिख जाता अगर उससे आप देखने की कोशिश करते, लेकिन चूंकि इसमें उस तरह से चीजें नहीं आती हैं, तो आपको देखना है एनएल पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो मरकरी बना था, मरकरी पे जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहा है 10th, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है वो 10th हाउस है। उसके बाद 7, 8, 11, 12। तो आपके पास जो पैसा आएगा वो थोड़ा सा स्टेटस बिल्ड करने से आएगा, आपके काम के थ्रू आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। आपको अपने काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी आप काम करते हो उसमें उसकी थोड़ी सी ब्रांडिंग आप करोगे, जो भी आप काम करना चाहें उसकी थोड़ी सी आप ब्रांडिंग करोगे तो आपके पास अच्छा पैसा आएगा। उसके बाद पैसे देने वाले कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 7, 8, 11, 12। मतलब आप एज ए बिजनेस भी कोई काम कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी भी आपको पैसा देगी, फ्रेंड सर्कल या सोशल एनजीओ से रिलेटेड अगर आप काम करोगे उसमें भी आपको पैसा आएगा, और बाहर के लोग मतलब इन्वेस्टमेंट भी आपको पैसा देगा, या फॉरेन से जुड़े हुए लोगों से आपको पैसा आएगा। और वशी जी क्लियर हो गया मेरी बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, हाँ या ना में बताइए। जी भैया। उसमें भी स्पेसिफिक आप इसमें देखो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर कैसे देखते हैं वो मैंने आपको लिखवाया भी है, या अभी फिर से लिखवा दूंगा कि इसमें तो सीधे लिख के आ जाता है स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर कौन है। आपके पास क्या होगा, आपके पास सन के भी नंबर लिख के आ रहे होंगे नक्षत्र नाड़ी में, उसका एनल बन के दिख रहा होगा, मरकरी उसके भी नंबर लिख के आ रहे होंगे, उसका जो सब लॉर्ड बना होगा उसके भी नंबर लिख के आ रहे होंगे, है ना। तो आपको वैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा पराशरा में उस तरह से नहीं दिखाते हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग प्लैनेट्स को पकड़ के उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास जो पैसा आएगा वो अपनी एक्चुअल ब्रांडिंग करके आएगा। आपके पास जो पैसा आएगा 7th हाउस का काम करके आएगा, मतलब आप मैरिज काउंसलिंग वाले भी लोग आपके पास आ सकते हैं अच्छे से। और आपके पास जो पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं जो है वो 7 का काम करके, 8 का काम करके, 11 का काम करके, 12 का काम करके, इन सारे कामों को करके पैसा आएगा, जिसमें 10वें भाव का काम करके ज्यादा आएगा। अब आप देखिए आपका मरकरी बैठा कहाँ है, प्लेसमेंट बड़ा काम करती है ना। तो आप अगर देखोगे अपना मरकरी बैठा कहाँ है, तो आपका बुध जो है वो किस हाउस में बैठा है, 10th हाउस में। तो एनएल कस्पल सबलॉर्ड को पकड़िए, कस्पल सबलॉर्ड का एनएल जिस भी हाउस में बैठा होगा, जिस भी हाउस में बैठा होगा उस काम के थ्रू आपके पास सबसे पहले पैसा आएगा, सबसे ज्यादा पैसा है। तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर कैसे देखते हैं, या तो कोई इंडिपेंडेंट हाउस आपको दिख जाता है इसी में कि मरकरी की कोई राशि खाली होती, या मरकरी जहां पे बैठा है उस भाव पे सबसे ज्यादा एनर्जी डालेगा, इसलिए 10th हाउस यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन गया आपकी कुंडली में। तो आपकी कुंडली में 10th कस्पल सेकंड कस्पल सब लॉर्ड बना था सन, सन का एनल बना था मरकरी, मरकरी बैठा 10वें भाव में, इसलिए आपको अपने जो काम आएगा, करियर काउंसलिंग आप लोगों की बेस्ट कर सकते हो, उसके थ्रू पैसा आ सकता है। आपको पैसा कमाने के लिए सेल्फ या अपने काम की अच्छे से ब्रांडिंग करनी होगी, स्टेटस बिल्ड करना होगा, अपने फेम को थोड़ा सा एस्टेब्लिश करना होगा, तो आपके पास पैसा आएगा। क्लियर है यहां तक उर्वशी जी? जी भैया। ठीक है। अब करियर आपका कौन सा होगा, तो 10th कस्पल सब लॉर्ड बताएगा कि आपका करियर क्या होगा। 10th कस्पल सब लॉर्ड कौन बना है, जुपिटर। अब जुपिटर को देखिए, जुपिटर किसी का एनल नहीं बना है, जुपिटर किसी का एनल, जुपिटर खुद अनटेनेंटेड है, ठीक है। और जुपिटर का एनल जो बना है वो बना है केतु। तो आपकी कुंडली में जुपिटर बैठा है सेकेंड हाउस में, दूसरे भाव में। तो मैंने आपको बताया था कि स्टोन्स वगैरह आप रिकमेंड करोगे, रत्न वगैरह का काम करोगे, साथ में अपना जो आप फैमिली बिजनेस भी कुछ किस तरह कर रहे हो, आपके फादर भी वो काम करते थे, है ना। तो आपका जो होता है, हमने क्या बताया था, आपका जो ससुराल का काम हो उसमें भी आप अगर बढ़ोगे तो भी आपको लाभ होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सेकंड हाउस अच्छा पैसा देगा, तो अपने काम में रत्न रिकमेंडेशन जरूर करना, रत्नों से जुड़ा हुआ मतलब एक जेन्युइन काम करना, अपने आप आपके पास पैसा आएगा एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। और भी आप अगर कोई इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहें तो सेकंड हाउस का इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, आप कोई ज्वेलरी शॉप खोल सकते हैं, आप स्टोन का काम कर सकते हैं, अगर ज्योतिष के थ्रू नहीं करना है तो आप सेकंड हाउस से जुड़े हुए जो जो काम हमने बताए हैं, बैंक सेक्टर में कोई अगर नौकरी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो 100% फाइनेंस किसी का एडवाइस आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा फाइनेंस एडवाइस कर सकते हैं, बहुत अच्छा।
तो आपकी ये स्पेसिफिक क्वालिटी होगी। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि हम बिजनेस कौन सा करें, तो सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड का एनल बताएगा कि आपको बिजनेस कौन सा करना है। तो यहाँ पे जुपिटर था, जुपिटर के बाद केतु भी था ना एनल जो उसका बना था। तो आपके पास दो हाउस आ गए, सबसे पहले दूसरा भाव, क्योंकि जो भी प्लेनेट एंटर होता है सबसे पहले अपने रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे दूसरे भाव का फल आएगा और पहले भाव का भी फल आएगा। तो आपको अपनी फोटो, अपना नेम को अपने काम में जरूर ऐड करना चाहिए। तो अपने नाम को और अपनी फोटो की ब्रांडिंग करिए, जिसके थ्रू एक अच्छा पैसा आएगा। मतलब आपका करियर चाहे जैसा होगा उसमें पैसा है, क्योंकि ना चाहते हुए भी 2 नंबर आपके करियर में आ गया। और देखिए नंबर कौन कौन से आ रहे हैं। तो जुपिटर और केतु बना है ना आपका, जो है वो मतलब जो है जुपिटर बना है 10th कस्पल सबलॉर्ड और केतु बना है उसका एनल। तो देखिए जुपिटर और एनल के नंबर को देखिए, जुपिटर दे रहा 215। तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी देना पड़ेगा, अपनी नाम वगैरह की फोटो वगैरह लगानी पड़ेगी। और केतु क्या दे रहा है नंबर, देखिए केतु एनल लेवल पे नंबर दे रहा 11234। तो आपको थोड़ा सा मार्केटिंग अपने काम की करनी पड़ेगी। थर्ड हाउस आ गया, 12th आ गया, थोड़ा बाहर मार्केटिंग करिए और दूर दराज के लोग आपको मिलेंगे। और फर्स्ट हाउस आ गया, तो अपने नाम को और अपनी फोटो का यूज आपको जरूर करना है। वास्तु भी आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आपका 10th कस्पल सबलॉर्ड का जो एनएल है वो बना है केतु, वो 11234 दे रहा है। तो आपको वास्तु में भी अगर आप पकड़ बना लोगे तो आपका बढ़िया चलेगा। थर्ड हाउस टैरो कार्ड का भी होता है, लेकिन आप अभी ऑनलाइन सेक्टर पकड़ लेना पूरी तरह से, वेबसाइट वगैरह बनवा लेना और भी चीजें कर लेना, तो उसके थ्रू आप सब आपके पास अच्छा पैसा आने लग जाएगा, या काम आपका अपलिफ्ट होगा। बात समझ में आ गई। यही आप हमसे पूछने जी आते भैया। हैं आज की डेट में कि आपको नौकरी कौन सी करनी। देखिए सब लोग अपने अपने चार्ट में देखना, मैं कोशिश करूंगा सबके चार्ट में आपको दिखा दूं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो देखने की कोशिश करना। अब आपको नौकरी किन चीजों से मिलेगी, नौकरी का आप देखो पहले एक, अगर आपका क्वेश्चन होता कि क्या आप नौकरी में जो है वो करना चाहो तो क्या आपके लिए नौकरी करना ठीक रहेगा, तो आपने देखा सेवंथ जो आपका कस्पल सबलॉर्ड है नौकरी के लिए, 6 कस्पल सबलॉर्ड को पकड़ेंगे, बन गया जुपिटर, अगेन अगेन जुपिटर बन गया। तो नौकरी भी आपको अगर करनी है तो सेकंड हाउस की करनी है ना। देन केतु उसका बना है तो उसी तरह से करना है। तो आपका जॉब का और आपका करियर का एक ही संबंध बन गया जुपिटर से। बिजनेस अगर आपको करना हो तो सैटर्न है, सैटर्न जो है वो, सैटर्न का एनल देखिए कौन बना है, तो सैटर्न जो है वो अनटेनेंटेड नहीं है, टेनेंटेड है। तो सैटर्न का जो एनएल बना वो बना है राहु, राहु देखिए कहाँ बैठा, 7वें भाव। तो आपका रिटेल शॉप का अगर कोई आप काम करना चाहोगे तो वो भी करेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, आप आज के टाइम पे क्या करना चाहते हो, वो अगर चीज आप क्लैरिफाई कर लोगे। इसमें दशाएं भी देखी जाती हैं, जिस चीज की दशा चल रही हो, आपने यहाँ से अपना करियर आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपको दशा भी देखनी है, दशा वाला जो एनएल प्लेनेट है वो बैठा कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको चलना है। तो अपने काम में उन चीजों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो आपका बिजनेस रन करेगा। उसकी हम लोग बात बाद में करेंगे। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। जी भैया। शिप्रा की कुंडली देखिए, शिप्रा जी की कुंडली में भी थोड़ा सा, शिप्रा के पास पैसा कहाँ से आएगा, इसमें देखिए सेकंड कस्पल सबलॉर्ड पकड़िए पहले। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड कौन बना है, मरकरी। मरकरी अनटेनेंटेड है कि टेनेंटेड है, तो मरकरी तुम्हारा अनटेनेंटेड है ना शिप्रा, कुंडली देखिए अपनी। देखी है लेकिन अभी याद नहीं है। हाँ तो आपका मरकरी अनटेनेंटेड है। मरकरी का एनल देखिए कौन बना है, मरकरी का एनल बना है मार्स। अब मरकरी जहां बैठा होगा 11th हाउस में बैठा है, और मार्स कहाँ बैठा है, 9th हाउस में बैठा है। तो आपके पास जो पैसा आएगा 9th हाउस का काम करके आएगा। पढ़ा सकते हो, आप पढ़ा भी रहे हो, टीचर भी हो ना आप, जी भैया। तो पैसा आ रहा है टीचिंग से। 9th हाउस टीचिंग का भी है, पता है। हम्म। हाँ तो टीचिंग के थ्रू पैसा आ रहा है। उसके बाद 11th हाउस में बैठा है आपका मरकरी, तो और किन चीजों से पैसा आएगा, आप मैंने आपको बताया ना, अपने फ्रेंड सर्कल को आप बढ़ाइए अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, पहले भी बताया था आपको। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ा लोगे, थोड़ा सा सोशल बनिए, बोला था याद है कि नहीं याद है। जी भैया बोला था हमने कहा आपने। सोशल से, सोशल थोड़ा सा सामाजिक बनिए। सामाजिक बनने का मतलब क्या, जो भी सोशल से एनजीओ या सोसाइटी या जिस भी तरह का कोई संगठन हो फीमेल्स का, उसको आप ज्वाइन कर लो, उसके थ्रू आपके पास पैसा आने लगेगा। थोड़े से अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाइए, उसके थ्रू आपके पास पैसा आने लगेगा, बताया था याद है। उसके बाद जी भैया बताया था। और देखना है तो क्या देखना है, और देखना है तो क्या देखना। अब आपका एनएल बन गया है सैटर्न, सैटर्न जो सैटर्न सैटर्न बना था सेकंड कस्पल सब लॉर्ड मरकरी, और मरकरी का एनल मरकरी। बना है, मरकरी का एनल बना है मार्स। अब इनको पकड़ने की कोशिश करिए आप, और डिटेल में जाते हैं। मरकरी वो तो आपको उसमें नक्षत्र नाड़ी में दिख जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा 2-3 स्टेप में जाना पड़ता है। फिर आपने देखा मरकरी और
मार्स को पकड़िए, मरकरी 119168 दे रहा है, तो आपका जो पैसा है वो किन किन चीजों से आ सकता है? 11th हाउस से, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, सोशल दायरा बढ़ाइए। उसके बाद एडवाइस देने से या पढ़ाने से पैसा आ सकता है। 168 भी आ रहा है, तो अच्छी सर्विस देने से, अपने नाम वगैरह का यूज करने से। एस्ट्रोलॉजी भी आपको अच्छा पैसा देगी। देखो सेकंड पे ईंट आ गया, सेकंड कस्पल सब लॉर्ड कैनल जो है वो 8th हाउस आ गया। आप जो ज्योतिष सीख रहे हो उससे भी आपको एक अच्छा पैसा आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? मरकरी का मार्स बना है तो 3 9 4 1 4 6 भी दे रहा है, तो 6 अगेन आ गया, 1 अगेन आ गया, 9 देखो अगेन आ गया, है ना। ऑनलाइन आप पढ़ा भी सकते हो, ऑनलाइन भी आपके पास कस्टमर आ सकते हैं, पैसा वगैरह आ सकता है। तो 6 हाउस सर्विस का होता है, तो आपको अपने जो भी कस्टमर हो उनको अच्छी सर्विस दीजिए, अपने आप पैसा आएगा। ठीक है, तो आपके पास ऐसे पैसा आएगा। अब आपको आपका वो आपको पूछना हो कि हमारा करियर कौन सा होगा, तो करियर के लिए आपको 10th कस्पल सब लॉर्ड पकड़ना पड़ेगा। 10th कस्पल सब लॉर्ड बताएगा कि आपको कौन सा काम करना चाहिए। 10th कस्पल सब लॉर्ड सब लॉर्ड बना है राहु, और राहु जो है वो अनटेलेंटेड नहीं है। ठीक है, राहु का एनल जो बना है वो बना है जुपिटर। अब जुपिटर देखिए कहाँ बैठा है, जुपिटर बैठा है 12वें भाव में। तो बताया था आपका जो काम वगैरह है वो बाहर के लोग आपको ज्यादा हायर करेंगे, या आप अगर अपना नेटिव लैंड छोड़ के बाहर अगर रहने लग जाओ कहीं पे जा करके, चाहे हस्बैंड के साथ चाहे अकेले भी, तो आपका काम जो है वो जो आपका काम होगा वो अच्छे से रन करेगा। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह आप इसी तरह नौकरी का भी देख सकते हैं, इसी तरह बिजनेस का भी देख सकते हैं कि अगर कभी कीड़ा काटे कि हम कौन सा बिजनेस करें, तो 7th कस्पल सब लॉर्ड का पकड़िए, उसका एनल कहाँ बैठा है, उससे रिलेटेड जो बिजनेस आते हैं उस पर करिए, तो आपका वो चीजें वैसे के वैसे रन करेंगी। इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, 7 से 10 वीडियो मैंने करियर काउंसलिंग पे बनाए हैं, जो मैं धीरे धीरे मतलब ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। उनको आप लोग जाके देखना, क्योंकि उसको डिटेल में अगर हम बहुत बताएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। वहां पे आपको आराम से मिल जाएगा। वहां देखने के बाद अगर आपको फिर भी लगे कि अभी समझ में नहीं आया है, तो आप दोबारा भी हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखिए मनीष जी की कुंडली में पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। मनीष जी हैं आप इसमें कि नहीं? हाँ जी भैया। हाँ, तो मनीष जी कुंडली देखिए, सेकंड कस्पल सब लॉर्ड पकड़िए, कौन बना है? सेकंड कस्पल सब लॉर्ड बना है मरकरी। मरकरी का एनल कौन बना है? मरकरी देखिए टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड है मरकरी, क्योंकि वो कई प्लैनेट्स का एनल बना है। और मरकरी का एनल कौन बना है? मरकरी का एनल बना है वीनस। इसमें मैं अभी आपके सब सब लॉर्ड को नहीं पकड़ रहा हूँ, सब सब लॉर्ड को नहीं पकड़ रहा हूँ, उसको भी आपको पकड़ना है। अगर वो अनटेनेंटेड है तो उसके इंडिपेंडेंट हाउस का जो प्रोसेस बताया था उसको भी आपको पकड़ना है। तो यहाँ सेकंड कस्पल सब लॉर्ड बना, सेकंड कस्पल सब लॉर्ड बना मरकरी। मरकरी का जो एनल बना है वो बना है वीनस। अब वीनस देखिए कुंडली में कहाँ बैठा है, तो वीनस बैठा है 12th हाउस में। तो आपके पास जो पैसा आएगा वो बाहर से आएगा, विदेश से अच्छा पैसा आएगा। उसके बाद आप पूरा स्क्रिप्ट पकड़ना चाहते हो तो पूरी स्क्रिप्ट पकड़िए। वीनस को पकड़ना है ना, वीनस था ना एनल जो है मरकरी का। ठीक है, अब वीनस को पकड़िए। वीनस कौन कौन से नंबर दे रहा? 12 दे रहा सबसे ज्यादा, तो फॉरेन से पैसा आएगा अच्छा। उसके बाद जो है 12 के बाद 2 3 10 11 भी आ रहा, तो आपकी जो है दूसरे भाव का काम करके पैसा आएगा, तीसरे भाव का काम करके ऑनलाइन सेक्टर से पैसा आ सकता है, कमीशनिंग करके पैसा आ सकता है। दूसरा भाव जो है वो स्टोन अगर एस्ट्रोलॉजी में करना है, नहीं तो दूसरा भाव जो है वो फाइनेंस एडवाइस का भी है, और भी दूसरे भाव से जुड़े हुए जो काम होते हैं उससे पैसा आ सकता है। 10th हाउस है स्टेटस भी आपको आपको पैसा देगा, और 11th हाउस आ रहा सोशल गैदरिंग करने से या सोशल सोसाइटीज में इन्वॉल्व होने से भी आपके पास अच्छा पैसा है। आपको याद होगा मैंने आपको एक बार बोला था कि चैरिटी में आप अगर थोड़ा बहुत पैसा दोगे, चैरिटी का इन द सेंस क्या है, कोई सोशल वर्क करने वाले लोग हैं उनका थोड़ा सा अगर उससे इन्वॉल्व होके उसमें मेंबर अगर आप बन जाओगे, तो भी आपके पास जो पैसे आने का फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा। साथ में 12 नंबर आपका आ रहा है, तो आपको पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगा। मतलब बताया था आपको, याद है कि नहीं, कि आपको जो है वो पैसा थोड़ा सा सोशल सोसाइटीज में या एनजीओ वगैरह में दोगे, है ना। 11 और 12 का कॉम्बिनेशन बना है, तो आपके पास पैसा आने का फ्लो बढ़ जाएगा। याद होगा आपको, बहुत पहले बताया था, करेक्ट हुआ, करेक्ट है ना। तो हाँ ये बोलो। सारे काम करके आपके पास पैसे आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करियर आपका देखना। देखिए अब इसमें मजेदार चीज दिखेगी आपको, उनका करियर देखना है कि इनको किस करियर फील्ड की तरफ बढ़ना चाहिए। तो 10th कस्पर सब लॉर्ड बताएगा कि इनको काम क्या करना चाहिए। तो 10th कस्पर सब लॉर्ड इसमें बना है केतु। ठीक है, केतु देखिए टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है, तो केतु जो है वो अनटेनेंटेड है, क्योंकि वो केतु जुपिटर का एनल बना है। केतु का एनल कौन बना है, ये देखिए केतु का एनल बना है जुपिटर। जुपिटर बैठा कहाँ है? अगेन 12th हाउस में। तो इनका काम और पैसा कहीं ना कहीं फॉरेन से जुड़ गया है।
और देखते हैं, जुपिटर की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इंजीनियरिंग सेक्टर से नौकरी करने का योग है कि नहीं है, अभी आप लोग देखो कुंडली सही बोलती है कि झूठ। तो आप कौन बना था, केतु ना, केतु बना था। हाँ भैया। तो करियर देखे क्या आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 5 और 8 भी आ गया। 5 वाला भी आप काम कर रहे हो, R&D करते हो आप, कहीं ना कहीं जो भी काम आते हो उसको सोल्यूशन देते हो, ये गलती हो गई इसको सुधारिए, यही करते हो ना अपने काम में। हाँ भैया। कमियां आपके पास आती हैं, कमियों को आप सुधारते हो। 5th हाउस हो गया, सोल्यूशन देते हो, इसको ऐसा ऐसा अगर कर देंगे तो ये चीज सही हो जाएगी, यही करते हो ना आप वेबसाइट में जो भी काम करते हो। करेक्ट भैया, करेक्ट। 8th पकड़े हो, इंजीनियरिंग किए ही हो, साथ में एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हो आप, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को भी एज ए करियर बना सकते हैं आप। 11th 12th आ गया। देखिए कि कोई भी कुंडली देख लोगे, किसी भी व्यक्ति की कुंडली देख लोगे, अगर उसका करियर स्टेब्लिश्ड है, करियर से उसके अच्छा पैसा आ रहा है, तो उसका तंत्र कस्पल सब लॉर्ड में कहीं ना कहीं वो उसके करियर वाले नंबर या कहीं से भी उसका एनएल वहां पे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से आ रहा होगा। इसीलिए केपी ज्योतिष जो है वो ट्रस्ट बहुत अच्छा बिल्ड कर देती है। ऐसे ही आप अगर कोई बिजनेस करना चाहो तो कैसे पता करेंगे कौन सा बिजनेस करना चाहिए आपको, 7th कस्पर सब लॉर्ड का एनएल पकड़िए कौन बना है। तो 7th कस्पर, ऐसे ही आप अपनी फैमिली मेंबर्स की सबकी कुंडली देखना, मैं समझा रहा हूँ, इसका रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। 7th कस्पर सब लॉर्ड बना है जुपिटर, जुपिटर देखिए टैलेंटेड है कि अनटैलेंटेड, तो जुपिटर अनटैलेंटेड नहीं है। जुपिटर का एनएल पकड़िए कौन बना है, अगेन बन गया केतु। केतु कहाँ बैठा, वही वाले सारे नंबर आ गए। तो आप उन चीजों को, मैंने एक चीज आपसे बोला था कि जो आप काम कर रहे हो उस काम को भी आप एज ए प्रोफेशन कर सकते हो, मतलब आप उसको अपना अगर बिजनेस बनाना चाहो तो आप कर सकते हो। बताया था, याद है, अभी कल परसों ही शायद हमारी आपकी बात हो रही, करेक्ट। बताया था कि नहीं बताया था, याद है। हाँ। तो आप जो काम कर रहे हो उसको अपना भी काम पूरी तरह से डाल के अपना भी काम आप उसी सेक्टर से जुड़ा हुआ कर सकते हैं, ठीक है। नौकरी कौन सी करेगा आदमी, नौकरी कौन बताएगा, 6 कस्पर सब लॉर्ड का एनल तो बना है वीनस। वीनस का एनल कौन बना है, ये देखिए, तो वीनस का एनल बना है मरकरी। मरकरी बैठा कहाँ है, 12th हाउस में, तो नौकरी भी फॉरेन वाली कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो है आपका फॉरेन से पैसा भी आ रहा है, नौकरी भी आ रही, बिजनेस भी आ रहा है, करियर भी आ रहा है, सब कहीं ना कहीं फॉरेन है। इसीलिए जब आपने हमसे बोला था सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी, तो हमने आपको एक बार में केवल एक जवाब दिया, आईएएस का ना करके आईएफएस की आप तैयारी करना, बोला था, याद है। करियर में भी सरकारी अगर प्रिपरेशन करनी है तो भी आपको आईएफएस से कर रिलेटेड करनी है। ऐसे ही हर करेक्ट व्यक्ति भैया। जो है, और देखिए इसको और अगर डिटेल में जाएं तो 6 कस्पर सब लॉर्ड का एनल कौन बना है, 6 कस्पर सब लॉर्ड का एनल बना है वीनस। वीनस का एनल कौन बना है, वीनस का एनल बना है मरकरी। मरकरी की पूरी स्क्रिप्ट पकड़ने की कोशिश करिए, पता चल जाएगा और कहाँ कहाँ ये नौकरी कर सकते हैं, किस किस डिपार्टमेंट में, तो उसको पकड़ने की कोशिश करिए। इसीलिए मैं, अगर हमसे कोई व्यक्तिगत पूछता है कि हम एस्ट्रोलॉजी में पहले क्या पढ़ें, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप पहले जो पढ़ना है तो पहले केपी पढ़ लो। मरकरी बना था ना एनल। हाँ भैया। हाँ, मरकरी में देखिए कौन कौन सी और जॉब कर सकते हैं आप, एक स्टेटस फुल जॉब है ही आपकी, 11th हाउस से जुड़ी हुई कोई जॉब कर सकते हैं, और 3rd हाउस से जुड़ी हुई जॉब कर ही रहे हैं आप, ऑनलाइन ही है पूरा काम, और 3-12 का कॉम्बिनेशन हुई है, मतलब कहीं ना कहीं जो भी आप काम कर रहे हो उसमें फॉरेन का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, 3 का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, 2 आ रहा है तो पैसा भी अच्छा आ रहा है, 10 आ रहा है स्टेटस भी है, मतलब ठीक ठाक पैसा आ रहा है आपके पास, 11th है तो आपकी जो है पकड़ भी वहां पे बनी हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए मुकुल का देखते हैं पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, नहीं तो चौंकने लगते अभी बीच ही में ये, अगर इनका ना बताएंगे तो। बताओ, आता है सब कुछ, फिर भी कुंडली अपनी लगवाना जरूरी है। देखिए 2nd का इसका सब लॉर्ड बना है मून, मून अनटेलेंटेड है, नहीं है। मून कैनल देखिए कौन बना है, मून कैनल बन गया शनि, कहाँ बैठा है, 10वें भाव में, तो अपनी ब्रांडिंग करेंगे, करियर काउंसलिंग अच्छी कर सकते हैं, तो इनके पास अपने स्टेटस से अच्छा पैसा आएगा। और आप देखिए शनि जो है, शनि का पूरे नंबर पकड़ने की कोशिश करिए। तो शनि जो है वो नंबर दे रहा है 10 3 1 5 8 9, तो एस्ट्रोलॉजी भी पैसा देगी, कंसल्टेंसी भी पैसा देगी, पढ़ा भी सकते हैं, 5 आ रहा सोल्यूशन भी पैसे देंगे, हीलिंग भी पैसा दे सकती है। और क्या आ रहा है, 1 3 10 भी आ रहा है, स्टेटस 3 ऑनलाइन सेक्टर, और खुद नाम और अपना जो है फोटो वगैरह लगा के भी अच्छा पैसा गेन किया जा सकता है। इसी तरह करियर को देखेंगे, इसी तरह जो है नौकरी को या और चीजों को देखेंगे। नीतू जी की कुंडली है,
नीतू जी की कुंडली देखते हैं। नीतू जी की कुंडली में सेकंड कस्पल सब लॉर्ड कौन बना है? सेकंड कस्पल सब लॉर्ड बना है मरकरी। मरकरी अनटेनेंटेड है। मरकरी अनटेनेंटेड है तो मरकरी के रिजल्ट पहले देखेंगे। मरकरी का जो एनल बना है वो बना है मार्स। तो सेकंड कस्पल सब लॉर्ड का एनल मरकरी जो है वो 6 हाउस में बैठा है तो नौकरी से पैसा आ रहा है। उसका एनल बना है मार्स तो सोल्यूशन से पैसा आएगा। अब मरकरी और मार्स के नंबर चेक करिए कौन कौन से आ रहे हैं। देखिए मुझे यहाँ ऐसे जाना पड़ रहा है, आपको वो जो नक्षत्र नाड़ी वाली स्क्रिप्ट है उसी में सब कुछ मिल जाएगा। मरकरी में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं और 6 आ रहा, 5 आ रहा, 1, 3, 8। तो एस्ट्रोलॉजी भी पैसा देगी, ऑनलाइन सेक्टर से भी पैसा आएगा, अपना नेम का और कहने का मतलब फोटो वगैरह का प्रमोशन होगा तो भी पैसा आएगा। मार्स बना था, अगेन एस्ट्रोलॉजी आ गई, 5th हाउस आ गया, सोल्यूशन आ गया, 1, 2, 7 आ गया। तो एज ए बिजनेस स्टोन कंसल्टेंट या फाइनेंस कंसल्टेंट होकर के भी आप अच्छा पैसा गेन कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? हाँ भैया आ गया। देखिए नौकरी कौन सी आपको करनी चाहिए अभी कंफर्म हो जाएगा, इसलिए मैं चीजों को बता रहा हूँ ताकि आपका ट्रस्ट बने थोड़ा सा। और मैं एक चीज श्योर होके बताता हूँ, जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में किसी भी तरह की नौकरी या फाइनेंस को अच्छे से गेन कर रहा होगा वो वही काम कर रहा होगा जो उसकी कुंडली में आ रहा होगा। ठीक है, वीनस आ गया। वीनस कैनल देखिए, वीनस अनटेनेंटेड है कि टेनेंटेड? टेनेंटेड है। वीनस कैनल बना केतु। केतु बैठा कहाँ पे है? तो केतु बैठा है 9th हाउस में। तो टीचिंग आप कर रही हो, टीचिंग करा रही हो। ठीक है, केतु का जो केतु का और पकड़िए स्क्रिप्ट केतु की। केतु की स्क्रिप्ट और पकड़ेंगे तो और पता चल जाएगा किस किस कहाँ कहाँ नौकरी आप कर सकते हो। तो केतु की स्क्रिप्ट पकड़िए। केतु 7 दिखा रहा है, 9 दिखा रहा है और 5 दिखा रहा है। तो आप जो है बिजनेस भी कर सकते हो, सर्विस बढ़िया दे सकते हो कस्टमर को। 9th आ रहा है, पढ़ा रहे ही हो आप, है ना? और 5 भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी भी है और R&D वगैरह करके भी आप अच्छा सा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, इस तरह आपके पास पैसे आते हैं। पैसे के साथ फिर आप अपना करियर भी देख सकते हो। बिजनेस अगर कोई करना है तो कौन सा कर सकते हो आप, तो उसको चेक करिए बिजनेस कर सकते हैं कौन सा। तो बिजनेस अगर आपको चेक करना है तो आपका 7th कस्पल सब लॉर्ड का एनल बताएगा कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो 7th कस्पल सब लॉर्ड कौन बना है? 7th कस्पल सब लॉर्ड बना है मून। मून किसी और का भी बना था ना, और मून का जो एनल बना है वो बना है राहु। राहु कहाँ बैठा है? नहीं, राहु 3rd हाउस में बैठा है। तो इन चीजों का आप बिजनेस भी कर सकते हो, कार्ड लाइजनिंग पे। हो गया, और भी जो 3rd हाउस, टैरो कार्ड को भी एज ए बिजनेस कर सकते हो। और ऑनलाइन सेक्टर आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो जितने भी तरह के 3rd हाउस से रिलेटेड है वो काम आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई चीज? ओला चलवा दे।